उसी मेरी एक वीडियो सर सर्कुलेट किया पूरे जम्मू कश्मीर में सर, जिससे मुझे बड़ी यानी कि परेशानी हुई सर। रात को यकीन मानिए सर, मैं चैन से नींद नहीं कर पाया सर। मैं चाहता हूं सर कि ऐसे यानी जो चैनल हैं, जो पेड एजेंट है सर, मैं चाहता हूं कि सर इनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए इस केस को, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बैन किया जाए सर ऐसे चैनल्स को। ये जो एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए किस हद तक जाते हैं सर, तो आप इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा सर, आप देखिए सर, ये एक डायरेक्ट अटैक है सर हमारी डेमोक्रेसी या इंस्टीट्यूशन पर। अगर फोर्थ पिलर हम जर्नलिज्म कहते हैं सर, ये मुझे लगता है बड़ी बदकिस्मती है सर। मैं चाहता हूं सर कि इस चैनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर। यह कौन सा सर मुझे बताए सर, ये कौन से चैनल है सर जो एक इज्जतदार इंसान को डिफेंड करने के लिए सर यहां पे आए जाए, इनको लाभ क्यों किया जाता है सर? ये सिर्फ बदनामी के लिए ये लोग आते हैं सर। अगर अपनी टीआरपी बनाने के लिए सर, मुझे उसने कौन सी गलत मैंने बात की है सर, और हमारा सब बिजनेस सर इसके ऊपर आता है सर। कोई बात नहीं, मैं आप तशरीफ रखिए, तशरीफ सर। मैं डिनोमिनेशन में और प्रिविलेज मोशन चाहता हूँ कि सर आपकी तरफ से डायरेक्शन जानी चाहिए सर, के अलावा सर कंटेंट में करना चाहिए, डिफॉर्मेशन आनी चाहिए सर। और जो सब मत बोलो, क्या इसको पूरा बिजनेस देख रहा था, ऊपर से क्लिक किया गया और वो ये कहा एमएलए ये आयाश है कि वो असेंबली में देखते हैं और वीडियो देखते हैं। इस जो हाउस में ये जिसने किया है, दो तीन न्यूज चैनल है, एक तो उसको बैन किया जाए, उसके खिलाफ हम प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं, प्रिविलेज मोशन मूव कर रहे हैं। ये चैनल आपको सो ही नहीं सका, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं कि आप असेंबली में जाकर फेसबुक देखते हैं, आप लोगों के कहीं वफादार नहीं है, आप लोगों की बात नहीं उठाते, तो ये आप नाम सीरियस हो, इसलिए इसको ठीक होती है, इसके मकाम को गिराया गया है, इस न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओके ओके, सुनिए ना, सुनिए मेरी सुनी बात। सर इसमें मोबाइल पे आता है सर, फेसबुक के ऊपर स्पीकर सर, फेसबुक के ऊपर लिखा जा रहा है कि असेंबली का जहादी स्टाफ। अच्छा, आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आई एश्योर द हाउस that we will take appropriate action against the defaulter, Mr. Salman Sagar साहब। सर एक नंबर 1 Yes, Minister in charge Jal Shakti. No, sir. All the habitations mentioned herein are being supplied drinking water supply facilities satisfactorily. These areas are not on the these areas are on the boundary with SMC and fall within the Ganderbal division. However, drinking peak season, these areas are facing shortage of drinking water supply due to misuse of water by inhabitants, online boosters, watering gardens, washing vehicles and construction purposes, etc. However, any shortage in supply is addressed by deploying water tankers. Moreover, the area of Ulbul currently receive water from a 60,000 gallons overhead tank sourced by a tube well to enhance the water supply to... Minister Saab. Sir.
वी विल ट्रीट इट एज रेड, ये सवाल पूछना चाहता है। थैंक यू। सर मेरी जवाबदेही की है, ये कहते हैं कि सभी लोगों को पानी मिल रहा है, तो साथ ही कहते हैं कि एक ही की शॉर्टेज होती है 20 सालों से। और दूसरा आ रहा है कि जब बात चला रहे हैं तो मेरा इशू खाली केवल नहीं है, इशू हमारा है जितने भी ये इम्पोर्टेंट काम आते हैं। मैं पहले भी एक बात बता कि पूरे इलाकों का केवल गाँव नहीं है, ये है हमारा विदेशा पत्नी ये सर। इसके अलावा ये 2-3 गाँव में काम हो रहा है। मैंने भी पहले भी कहा था अपने मुझसे यहाँ कि ये हमने वहाँ एजुकेट करके लोगों को इस वहाँ लोगों को काम करने चाहिए। प्रॉब्लम ये है सर कि कोई खासा इनिशिएटिव नहीं ले जा रहा है कि देश की गवर्नमेंट है जिसे फाइनली हालुला की बात करें, मैंने देश आंसर हालुला और है ये हमें मानना चाहिए ना, हम लोग दूसरों को ये हमें मानना चाहिए कि यही एरिया है जिस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो राशि का पोल जिनके बात कर रहा हूँ दूसरों वगैरह, ये सारे शहर पानी से मिलते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली 3 ही गाँव में पानी नहीं है जिनका मैंने किया वो पानी ना ये जो की बात है। लेकिन सर ये बोल एक बात भी कोई मीटिंग नहीं हमने कई बार आपसे साहब को बुलाया, कोई सबसे बड़ी बात इरिगेशन का प्रॉब्लम होता है। इरिगेशन सेक्टर में वहाँ लोगों का नुकसान हो गया, इस बार भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई खासा इंतजाम नहीं हो रहे वहाँ। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि ये क्या ब्लैक कर रहे हैं, कम से कम इस बात में सरकार का क्या ब्लैक है इरिगेशन कनेक्टिविटी को लेके और जो गाँव सलाम बोलते हैं हमारा दूसरा गाँव है वहाँ, उसको लेके क्या करेंगे सर? मैं चाहता था अगर मुझे इजाज़त दी जाती तो मैं ये डिटेल पढ़ के हाउस के सामने रखता इसमें, क्योंकि पूरी डिटेल है। फिर भी मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि इस साल हमने जो वाटर सप्लाई स्कीम्स तुलबुल के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपया जो है वो इस पे रिलीज किया और 80% काम जो है इस पे कंप्लीट है, 20% काम बाकी है जिस पे काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और इनकी एरिया में पानी की प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। दूसरा वाटर सप्लाई स्कीम जो गस्सू है ये 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ 26 लाख का जो हमने इस पे पैसा जो है रिलीज हो चुका है और टेंडरिंग प्रोसेस में है ये। इंशाल्लाह इसके जब टेंडर्स हो जाते हैं, काम अलाट हो जाता है और इस पे शद्दोमत से काम शुरू करेंगे हम। और ये भी यकीन दिलाऊंगा कि ये दोनों स्कीमों पे इतना पैसा लगने के बाद जो है वो स्कीमें जो है मुकम्मल हो जाएंगी और इनके एरिया में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा मैं जो इन्होंने फकीर गुजरी के एरिया के बारे में इन्होंने कहा है और इसमें मैं जनाब को गुजारिश करूं कि तुल पथरी से पानी को टेप किया जा रहा है और इसके लिए 1 करोड़ रुपया जो है वो यूटी कैपेक्स में रिलीज हो चुका है और उसमें भी जो है वो काम जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में है, काम शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि 5.5 करोड़ रुपया जो है 5.5 करोड़ रुपया इन एरियाज में जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लग रहा है और ये पैसा जब मुकम्मल लग जाएगा मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को भी ये इनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को लेके ये बड़े मुतफिक्र रहते हैं और
इश्यूज जो है वो उठाते रहते हैं और फील्ड में भी रहते हैं। ये मैं ये गुजारिश करूंगा कि टेंडरिंग प्रोसेस में और फिर इसमें काम का जो प्रोसेस है वो तेज रफ्तारी के लिए मैं गुजारिश करूंगा। डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दे दी गई है और एमएलए साहब को भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बेहतर तरीके से फील्ड में काम हो सके। जहां तक इरिगेशन फैसिलिटीज का ताल्लुक है सर, मैं गुजारिश करूं कि 6 ग्रेविटी स्कीम्स हैं, 3 लिफ्ट हैं और एक जो है वो स्टोरेज है। तो इसमें जो हमारा ये जो रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल स्पॉट्स ऑन एससी कनाल 1 करोड़ रुपए जो है इसके लिए भी रिलीज हो चुका है और वर्क जो है वो काम जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में टेंडर हो चुके हैं सर इसके और काम जो है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से इशर्स कनाल पे 12 लाख रुपया जो है वो रिलीज हो चुका है, उसमें भी काम जो है वो चल रहा है। एससी कनाल बेनिफिशरीज जो हैं वो 10 विलेजेस हैं और इसमें ये सब जब रिस्टोरेशन हो जाएगी एससी कनाल की भी और जो पैसा मैंने यहाँ बताया है ये लग जाएगा तो इस एरिया में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड रिपेयर में 8 लाख रुपया इनको दिया गया है। जो इनकी स्कीम्स जो बैठी थी उन पे काम चल रहा है। इसी तरीके से फ्लड कंट्रोल में भी 20 लाख रुपया जो है मेंटेनेंस और रिपेयर में हमने इनको दिया है जिससे ये काम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मैं जनाब से ये गुजारिश करूं कि हाउस में के रिकॉर्ड में ये लाना चाहता हूं सर, कुछ चीजें जो है हमें विरासत में जो है वो खस्ता हालत में मिली है और इनको बेहतर करने के लिए हमने, क्योंकि हमारे पास यही फाइनेंशियल ईयर आया है, जब हमने टेक ओवर किया था उमर अब्दुल्ला साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर, उस वक्त हमारे पास कोई फंड नहीं थे और इस साल जो पैसा हमारे पास आया है, इस साल का बजट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद इंशाल्लाह मैं ये गुजारिश करूंगा कि आफ्टर मार्च हर जगह पे आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ने काम किए हैं और ये स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी। और मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए मैं तमाम ऑनरेबल एमएलए साहिबान से गुजारिश करूंगा कि वो आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हो गया, पूरा जवाब आ गया। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऑनरेबल बोलना चाहता हूँ जो बनने जा रहा है, लेकिन ये अब ऑलमोस्ट 1 साल से वहाँ बंद पड़ा हुआ है। ये आप इसका रास्ता जो है आप ये जो डिपार्टमेंट से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है लोगों के साथ, मेहरबानी करके वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक डे सॉर्ट आउट कर रहा है डिपार्टमेंट से मैंने 2-3 मीटिंग मांग किए हुए हैं, सो वहाँ जरूरी है ये। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जुरिडिक्शन जो है हजरत और गांधरबल, ये 2 डिवीजन को काफी डिवीजन रहता है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक, लोग डिवीजन जाते हैं ठीक आ गया वाले कहते हैं आदत होने चाहिए। तो मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाइए और ये इंश्योर करें जुरिडिक्शन का मसला खत्म हो जाए। और आखिर में हाडोरा का जो ये हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी बहुत जरूरत है सर, और रिकॉर्ड में हाउस में कह रहा हूँ, इसके बगैर दोबारा अगर हमने हाडोरा का ट्रीटमेंट प्लांट को इस्तेमाल नहीं किया उसका, तो हमें दोबारा आने वाले समय में काफी। चले ठीक है, ठीक। हाँ मुबारक साहब, आप पूछना चाहते कोई सवाल? मगर जल्दी 20 मिनट हो गए एक सवाल में 20 मिनट हो गए। पूछिए। श्रीनगर के हवाले से बात हुई कि शाकिर श्रीनगर में, लेकिन मैं एक पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए कि जो जिसमें आयरन कंटेंट्स और मीथेन गैस और कैल्शियम कुछ ऐसे कंटेंट्स पानी में पाए गए। क्या कोई मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास कि लोगों को साफ शुद्ध पानी में, क्योंकि बहुत सारे ओवरहेड टैंक उनमें सफाई नहीं होती है, जो रूरल इलाकों में लोग वहाँ साफ पानी नहीं होता, वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मौका मिला ये कि ये बताएंगे क्या मैकेनिज्म है इनके पास, क्या ये करते हैं साफ उनको, क्या जो उसको सफाई के लिए क्या इंतजाम है। और जो मीटिंग के जहाँ पे पीछे एक अनंतनाग में भी बडगाम में भी एक जगह पानी के लिए वहाँ वो बीमारी हो गई थी, वहाँ पे उनके पास वो जो जॉन्डिस हो गया था उनको वहाँ पे उस इलाके में। और फिर एक टीम भी रजौरी में भी, पुंछ में भी, मैं सारे जम्मू कश्मीर के जो हमारा मैनिफेस्टो भी है, सारे जम्मू कश्मीर के लिए शुद्ध साफ पानी मुहैया करना हमारा पहला और फर्ज है। उसके लिए मैं इस सबसे गुजारिश करूंगा थोड़ा विजिट दे दे इस बारे में। पूछिए आप जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। कल ऐसा ही एक सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के लिए था
पानी के सिलसिले में, क्योंकि डाउनटाउन जो है उसमें मेनली जो इलाका है उसमें हमें डल लेक और निगीन लेक से पानी देते हैं। कल हमने हिस्ट्री बनाई थी सर, इसके लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जवाब आया वो गलत आया। जवाब था कि क्या अनट्रीटेड वाटर डल और निगीन में जाता है, तो जवाब आया नो सर। तो शायद कल हमने शायद डल और निगीन को पूरा साफ किया। लेकिन मेरा इससे ज्यादा अहम सवाल है कि नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो है NTU वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप रॉ वाटर को दे दें लोगों को पानी को पीने के लिए। लेकिन जो डल और निगीन का पानी है वो 1 से ज्यादा है, मतलब 2 का उसको जो NTU यूनिट है 2 है। तो आप शहरी श्रीनगर की डाउनटाउन को वो पानी कैसे देते हैं? वो ट्रीट ही नहीं हो सकता है सर। उसके लिए एक तो सवाल का जो जवाब है वो गलत था, ये ट्रीटेड। और दूसरा, क्या आप ये निगीन और डल लेक से पानी बंद कर देंगे लोगों को और आलस्टेंग और जो बाकी एरिया से वहां से, ताकि जो वो वहां के लोग हैं उनको बेचारों को जॉन्डिस हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, उस चीज को बचाने के लिए? खैर, कोई इसके साथ ये सवाल रिलेटेड नहीं है। अब दूसरा सवाल मैं उठाऊंगा मीर सैफुल्लाह साहब और फारूक अहमद शाह साहब। हाँ सर, एक नंबर 2 सर, एक नंबर 5 के हाँ, मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। Sir, AQ number 37, AQ number 548. Presently, there is no such proposal with the government for upgradation of schools to their next higher level, primary to middle, middle to high, and high to higher secondary level. As the school education department is presently focusing on strengthening of existing schools by way of creation of required infrastructure and providing stock to all the existing schools across the UT, especially the upgraded ones. The upgradation of schools from high school to higher secondary level involves creation of infrastructure and post of lecturers and non-teaching staff, involving huge financial implication and requires concurrence from the finance department. However, as and when the department proposes upgradation of schools, the demand for upgradation of schools of Trigam constituency shall be examined for consideration. ओके, कोई सवाल? जवाब तो मेरे ख्याल सर, इसमें सवाल है सर, मेरा सप्लीमेंट्री ये है, ऑनरेबल मिनिस्टर को याद होगा 2014 में जब नेट काम की गवर्नमेंट थी, स्कूल अपग्रेडेशन का एक प्रपोजल हो गया और उसको कैबिनेट ने भी अप्रूव किया। वो उस वक्त की अपग्रेडेशन हो गई थी, वो सर्वे बाधा का एक सर्वे MLA से भी पूछा गया था, लोगों से भी पूछा गया था, और ग्राउंड जो रियलिटी थी उनको देखकर डिपार्टमेंट से प्रपोजल लेके वो अपग्रेडेशन। लेकिन बदकिस्मती ये रही उस वक्त, उसके बाद ही PDP और पीपल कॉन्फ्रेंस की बोल। खैर, आप ये मत बताए ना, सवाल पूछे मेहरबानी करके। ना वो चालू हो गया वो प्रपोजल पर। हाँ, चालू हो गया। आप इस वक्त सवाल पूछे। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से ये कहना चाहूँगा कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रपोजल है, जो आपका अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट का बनाया है। हाई स्कूल के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, 2000। प्राइमरी स्कूल के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर के लिए जाना पड़ता है। हायर सेकेंडरी स्कूल की तो बात ही नहीं है, दूर दराज इलाकों में बहुत दूर तक बच्चों को जाना पड़ता है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। आपके पास बाकायदा एक सर्वे की हुई है प्रपोजल। नहीं, आप सवाल मेहरबानी करके सवाल पूछ, तकरीर नहीं। उस प्रपोजल को आप इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या दिक्कत है, उसको क्यों नहीं करेगा? तशरीफ रखिए। जवाब तो आया है मुदल्लल। हाँ, नहीं, अभी नहीं। सर, ये जो ऑनरेबल MLA साहब का कंसर्न है, मैं मानती हूँ कि जेन्युइन है, कहीं कहीं नीड है अपग्रेड करने की या न्यू ओपनिंग्स की। इनकी बात जो है 2014 से पहले, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था कि अपग्रेडेशन जो है वो होनी चाहिए।
और उसमें सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फ्रेंस में लिया गया था और उस कैबिनेट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें लगभग 800 के करीब जो है अपग्रेड न्यू ओपनिंग्स जो है वो की थी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। सर उसके बाद जब सरकार दूसरी बनी तो उस वक्त की सरकार ने उस कैबिनेट डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि इल्तिबा में कर दिया, जैसे आपने अभी खुद फरमाया है। तो जब से अब ये सरकार बनी है, आप जानते हैं कि 19 के बाद एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया है, न कोई एम्प्लॉयमेंट हुई है, न एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट रेफर किया गया है रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को, ताकि जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी आज के डेट में भी हमारे कई स्कूल्स, हाई स्कूल, मिडिल, प्राइमरी जो है वो रेंटेड बिल्डिंग्स में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी है वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो इसमें ग्राउंड हो, चाहे वो इसमें दीवार हो, चाहे वो बाकी फैसिलिटीज़ हो, वो बच्चों को पहले फराहम होनी चाहिए। उसके बाद और जो इस वक्त वैकेंसीज है, जैसे आमतौर पर यहाँ ऑनरेबल एमएलएज कई बार शिकायत करते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी वैकेंसीज हैं, हर एक को ये परेशानी है, मैं समझती हूँ। जब तक इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और तब तक हम अपग्रेडेशन पे काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ आपकी वसादत से कि जब भी अपग्रेडेशन होगा, जब ये प्रपोजल मूव होगा, इन्होंने त्रिगाम की बात की है और इंशाल्लाह उस वक्त त्रिगाम को जरूर हम कंसिडरेशन में रखेंगे। फारूक साहब नंबर हो गया, आपको एश्योरेंस मिल गया। नहीं इंपॉर्टेंट तो आ गया ना, त्रिगाम आ गया। नहीं कितना राइट है, एक तकरीर तो मारी आपने। जल्दी ना, अब टाइम नहीं है ना, दूसरे क्वेश्चन भी हैं। प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, ठीक है, वो दूर दराज दृष्टि कही गई थी वहाँ पे के साथ दूर दराज इलाकों में 2014 से कुछ प्राइमरी स्कूल खोले गए, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खोले गए थे कुछ बस्तियों में, तो दूर दराज। जब दूसरी गवर्नमेंट आई उन्होंने नहीं वो ये तो बात आ गई, कितनी बार कहेंगे दूसरी गवर्नमेंट, ये बात आ गई कि चालू हो गया प्रोजेक्ट। अब एश्योरेंस क्लियर है कि जब करेंगे इस वक्त फिलहाल कोई प्रपोजल है नहीं। हाँ फारूक साहब बोलिए। हाँ मैं समझ गया आपका कंसर्न मैं समझ गया। हाँ चलो वो इसके साथ वो नहीं, क्लब करने की बात इसमें नहीं है, आप बोलिए। स्पीकर साहब मुझे मालूम है देखिए सर मेरी गुजारिश है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे सर 2014 में दो स्कूल, हाई स्कूल वाटपोरा एंड हाई स्कूल छानीबाड़ीना पर बोर्ड चढ़ाए गए थे हाई स्कूल स्कूल्स, लेकिन हुआ नहीं सर। उस हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी गर्ल्स के लिए हाई स्कूल स्कूल नहीं है। फिर गुजारिश है हम लोग साहिबा से, जब भी उनको ये प्रपोजल होगा चलिए ठीक, चलिए थैंक यू। यस उसने तो पहले एश्योर किया, जब आप करेंगे वहां पर कोई स्कूल गर्ल्स के लिए नहीं है, उसका ख्याल रखना। सर ठीक है, ये वही बात है कि जब अपग्रेडेशन होगा ये होगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन जो ऑनरेबल मेंबर सैफुल्लाह साहब ने पूछा, हालांकि इस सवाल में तो इन्होंने सिर्फ अपग्रेडेशन की बात की है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है क्लबिंग के बारे में इन्होंने पूछा। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। सही बात है कि 2014 में, उससे पहले जो हमने दूर दराज इलाकों में, चाहे एसटी पॉपुलेशन हो, चाहे जो एरिया दूर दराज हो, उनमें उस सरकार के वक्त जो है न्यू ओपनिंग्स एज प्राइमरी स्कूल जो है वो दिए गए थे और लोगों की डिमांड थी। लेकिन जब 2014 में सरकार नई बनी और उस सरकार के दौरान 2500 स्कूल जो है उनको क्लब किया गया है और उस टाइम पे उन 2500 स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, जो बच्चे वहां पे थे, इसलिए दिया गया था ताकि
डोर स्टेप्स पे हम एजुकेशन दे सके और ज्यादा जो है तादाद जो बच्चों की है वो स्कूलों में आने में अट्रैक्ट हो और उनमें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल पाए। लेकिन वो 2500 स्कूल्स को क्लब किया गया है और उसके बाद वो पेंडिंग ऐसे रखा गया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचा गया है। लेकिन अब कहीं कहीं डिमांड आती है, जहां जहां हमें रिप्रेजेंटेशन आई है कि यहाँ वापस इनको जो क्लब किए थे उनको वापस करने की जरूरत है, वहां वहां हमने किया है। लेकिन अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को भी कहीं पे लगता है कि उनके एरिया में जो है वो स्कूल जो है वो क्लब नहीं होने चाहिए, फिर से खुलने चाहिए, तो हम इस पे जरूर गौर करेंगे या अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, उसको जरूर एग्जामिन किया जाएगा ताकि उन बच्चों को वहां पे फायदा मिल सके। इफ्तिकार साहब नो प्लीज, 2 ही क्वेश्चन हो गए, आधा घंटा हो गया 2 क्वेश्चन में। आगे इफ्तिकार साहब नो प्लीज नहीं, अब आधा घंटा हो गया 2 क्वेश्चन में। सर AQ नंबर 514। हाँ, यस, मिनिस्टर इन चार्ज R&D। Honorable Speaker, sir, the details of roads and bridges sanctioned under NABARD, UT capex and district capex for Rajouri districts are given in annexure A, B and C. Respectively, the projects are prioritized as per established norms, assessed field requirements. I will चलिए पूछे सवाल, पूछिए। सर जो रिप्लाई आया उसमें पहले एक लिस्ट मांगी थी कि नाबार्ड में सरकार बनने के बाद 2024 से लेकर 2024 से लेकर आज तक रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी रोड सेक्शन हुई, इसकी रिकमेंडेशन तो हुई, उसमें रिप्लाई आया कि कोई रोड सेक्शन नाबार्ड में नहीं हुई रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा सर मेरा कंसर्न ये है कि ब्रिज हेड है, उसमें भी मैंने पूछा है तो लेकिन रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्रिज भी कोई सेक्शन नहीं हुआ। तीसरा सर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 7 लाख का काम हुआ और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा। चौथा सर मिनी सेक्रेटरी का काम रिप्लाई में कहा गया कि 2011-12 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, 7.5 करोड़ इसकी कॉस्ट थी। 2011-12 1 करोड़ खर्च होने के बाद आज 2025 चल रहा है, अभी तक मिनी सेक्रेटरी का काम उसमें ज्यादा आगे नहीं हुआ। उसके बाद सर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और उसमें सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सारा ज्यादा लोग वही होता है। सिटीज एंड टाउन्स में थोड़ा सा फंड्स और की जरूरत है, वो मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं कहूंगा क्योंकि वो मेन हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें वो डाक बंगलों की एक वॉल पिछले 1 साल से गिरी थी और वो बनी नहीं। तो जब मैंने कंसल्ट, क्योंकि उसके साथ ही चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, तो मैंने उनसे कहा कि ये द्वार जो गिरी है 1 साल हो गया, इसको रिपेयर करो, तो कहा उन्होंने फंड्स नहीं। तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उस पे भी। और तीसरा जो लास्ट है, यहाँ मैंने सवाल पूछा था, एक फ्लाईओवर है एक्टिव टू न्यू बस स्टैंड, उसके बाद न्यू बस स्टैंड को अब्दुल्ला ब्रिज ये रोड है और चढ़ान सरकारी ब्रिज, अड़ीबाग जाना ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इनको भी कंसीडर किया जाए। तो ये मेरा सवाल ये है कि ये जो रोड्स जो प्रोजेक्ट जो डिले हुए, इसका क्या रीजन है और ये कब तक कंप्लीट होगी? हाँ, ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने बात रखी कि मैंने जो इंफॉर्मेशन मांगी वो पूरी नहीं है, ये मैं डिपार्टमेंट से पूछना, अदरवाइज तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। अगर पर्टिकुलर किसी कोई खास इनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इनको प्रोवाइड कर देंगे, हमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, जो है वो सामने है। दूसरा, जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने बात की मिनी सेक्रेटरी की। सर मिनी सेक्रेटरी का सर ये काम 10 करोड़ का टोटल था और जिसमें से 7.5 करोड़ जो है वो खर्च हो चुका है। लेकिन उसमें एक डिस्प्यूट था कि जो लैंड थी वो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की थी, जो ट्रांसफर नहीं हुई टू रेवेन्यू को नहीं ट्रांसफर हुई, जिसके कारण फिर वो काम रुक गया और अभी तक वो डिसाइड नहीं हो सका। और जिस दिन ये लैंड ट्रांसफर हो जाएगी, ये मिनी सेक्रेटरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जहां तक इन्होंने इनका नबार्ड का जो ये पलमा
चौकियां ब्रिज की बात की इन्होंने सर। जो ये ब्रिज है ये नवाड के अंदर हुआ था 2022-23 के अंदर, और इसका 148.38 लाख जो था पूरा इसकी डीपीआर थी और अलॉटेड वर्क था, और आज तक जो इस पे खर्चा हुआ है सर 283.75 लाख हुआ है। और जहां तक इस ब्रिज का ताल्लुक है, जो अप्रोच रोड है बाकी कंप्लीट है, लेकिन अप्रोच रोड जो है वो बन रही है, इन प्रोग्रेस है और जल्दी ये तैयार हो जाएगा। बाकी सर दूसरा जो 3 वर्क काम के लिए इन्होंने कहा 3342 हेड के अंदर, जिसमें उसमें टेंडर जो है वो फ्लोट हो गए हैं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। दूसरा सर जो इन्होंने पांच पीर बढ़ाला मंग का बात की है, उसका जो है सब स्ट्रक्चर कंप्लीट है सर, और जो बैलेंस वर्क जो है वो अलॉट हो गया है और जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। अंद्रोला ब्रिज की इन्होंने बात की सर, 95% काम उसका कंप्लीट हो चुका है, और जो साइड की अप्रोच हैं वो भी कंप्लीट हैं, और एक से साइड से है कि रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका जो डिजाइन है वो फाइनलाइज हो गया है और जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। तीसरा सर फ्लाईओवर की बात जो की इन्होंने एटी टू न्यू बस स्टैंड की, सर ऐसा कोई प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि अभी हम कोई इसमें करेंगे, लेकिन जो है तारिक ब्रिज और आपका सनबर्ग ब्रिज जो है उसका जो प्रपोजल है कि उसका भी कोई प्रपोजल हमारे पास अभी नहीं है। दूसरा आपने जहां तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है सर, जो भी ऑनरेबल एमएलए साहब अपना काम है, मैक्सिमम जो काम हमने किए हैं जो रखे हैं वो इनकी प्रायोरिटीज पे रखे हैं, बाकायदा इनके ड्यू लेटर्स हैं, और अगर कोई उसके लिए भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे अलॉन्ग विद ड्यू लेटर इनके और इनकी रिकमेंडेशंस की। रही सिटी एंड टाउन्स की सर, जितना हमारे पास पैसा था उसमें हमने बराबर बांटा है और जितना हो सका अकोमोडेट किया है। अगर क्यों बीइंग ए रजौरी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अगर वहाँ कोई जरूरत होगी, अगर हमारे पास पैसे मैं एग्जामिन कर लूंगा, अगर कोई पैसा अवेलेबल हुआ कहीं से सेविंग आई तो कोशिश करेंगे इनको देने की, अगर सेविंग नहीं हुई तो मुश्किल हो जाएगा। एक चीज जो मुझे सबसे एक चीज जो नॉन फंक्शनल बिल्डिंग्स का है, वहाँ क्योंकि मेन बंगलो है वहाँ सारा प्रेशर रहता है, तो उसमें थोड़े फंड्स की जरूरत है, तो अगर मिनिस्टर साहब का वहाँ फंड तो हमारे लिए चलिए ये ख्याल रखेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर निजामुद्दीन भट्ट, मिस्टर राजू कुमार भगत, मिस्टर मुजफ्फर इकबाल खान, चौधरी मोहम्मद अकरम, डॉक्टर रमेश्वर सिंह। ये क्वेश्चन एक ही किस्म के थे इसलिए हम एक क्लब किए। आप अपना नंबर बताइए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर एक जो नंबर 22 राजू कुमार भगत जी, मिस्टर मुजफ्फर इकबाल खान साहब, चौधरी मोहम्मद अकरम, डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। सर एक नंबर 137, एक नंबर 167, हो गया कोई बात कोई बोले एक मिनट। एक नंबर 365, एक नंबर 465। Regarding establishment of degree college, Mandakot, the state level empowered standing committee constituted by government order number dated कितना लंबा, ज्यादा लंबा है 3-4। चले फिर इन्हीं पे सवाल पूछेंगे, पूछिए निजाम साहब। सर मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और ओवरऑल जो यूटी में लिटरेसी रेट है वहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा है। माना ही जाता है बांदीपोरा इलाहाबाद के लिए, लेकिन बदकिस्मती की बात है मेरी जहाँ की खुशकिस्मती की बात है कि सोनावाली में
3 कॉलेज हैं। गुरेज में खुशकिस्मती की बात है 2 कॉलेज हैं, क्योंकि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। मालूम नहीं बाउंड्री 4 बीच पे क्यों रह गया। 1 कॉलेज है, वो भी अभी फुल फ्लेजेड फुल्ली इक्विप्ड में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है को एजुकेशन का, ओवर द टाइम दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट। तो हमारी डिमांड रहेगी एक तो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, दूसरा गर्ल्स एस्पिरेंट्स को आदर देने के लिए, ताकि वो भी कैरियर टेकिंग में अलाहिदा तो डेवलप हो। एक वुमेन कॉलेज की डिमांड जवाब में आया है, एक कॉलेज वहां है, इस तरह है, इस तरह है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। अब पता नहीं इनको किस तरीके का फीडबैक मिला है ग्राउंड एजेंसी से। आप विमेन कॉलेज चाहते हैं? और मैं एश्योरेंस चाहता हूँ कि एज एंड वन वेल देयर इज प्रोसेस फॉर कॉलेजेस, हमें प्रायोरिटी पे रखा जाए। ठीक, और कोई पूछ? हाँ उधर पास आओ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया। मैंने क्वेश्चन को पूछा था कि मिर्जापुर में क्या आप डिग्री कॉलेज देना चाहते हैं, नंबर थोड़ा जवाब है, लेकिन लास्ट में इसमें ये लिखा गया है कि रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इज नॉट एक्सप्लिसिट। मैं जनाब के माध्यम से साहब को कहना चाहूँगा कि मिर्जापुर के एरिया में 3 हाई सेकेंडरी मैंने लिस्ट भी दी है, कल मिनिस्टर साहब को भी मिला था, आंदोलन मिनिस्टर साहब को लिस्ट दी है। देयर आर 7 हाई सेकेंडरीज इन मिर्जापुर, no college, whereas I do not grant another college with only 1 high secondary person। पिछले 1.5 decades हम लोग वहाँ डिमांड कर रहे हैं। और अगर आप ड्रॉपआउट देखेंगे 10+2 के बाद, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स का, तो 90% ड्रॉपआउट इसलिए है कि दे हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर। अगर आप डीजी से, जहाँ हमारी हदूद है, वहां से आप डिग्री कॉलेज रजौरी में जाएंगे तो 50 किलोमीटर का सफर बनता है। और ड्रॉपआउट की रीजन सिर्फ यही है कि उस पूरे इलाके, पूरे बीच में मिर्जापुर के इलाके में डिग्री कॉलेज नहीं है। एक वुमेन कॉलेज रजौरी पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में वुमेन कॉलेज कोई नहीं है। रजौरी में मेरी से गुजारिश होती है वुमेन कॉलेज भी दिया जाए, लेकिन मिर्जापुर के लिए इनका जवाब जो है वो ये भी नहीं बता रहा कि कितनी हाई सेकेंडरीज को फीड करेंगे। 7 हाई सेकेंडरीज है, 5 गवर्नमेंट हाई सेकेंडरीज, 2 प्राइवेट हाई सेकेंडरी। और हमारे बच्चों को क्योंकि बॉर्डर एरिया है, जो पीजी से बच्चा चलेगा वो सुबह चलेगा तो शाम को जाकर आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हाँ चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। बस मुझे जवाब अच्छा मिला है, क्योंकि नेट भी था, हमें मिल गई है और दूसरा है ये। लेकिन सर मैं ये इंश्योरेंस चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि जब भी कभी इनकी सेक्शन हो तो हमें टार बैठने दी जाए, क्योंकि मेरा इलाका जो है वो शुपैया की कंस्टिट्यूंसी जो है, इससे लेकर वो पूछता सर एक ही कार्य हमारा कंस्टिट्यूंसी में है, तो इसलिए हम आपको एजुकेशन का जो सिस्टम आकर खड़ा आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है हाँ राजू कुमार जी। बस जो जवाब आया वो आया थी और मेरा बात कर लिया, वहाँ से जो दूसरी जो डिग्री का है वो 12 किलोमीटर जो मेरा क्लास में दुनिया में जो लास्ट गाँव पड़ता है भगवान बाढ़ के वहाँ का बच्चा सुबह से चलेगा तो शाम तक अपना पहुँचेगा। मेरी गाड़ी से रिक्वेस्ट है, मेरा जो मोस्ट प्रॉब्लम जो वहाँ अपोजिशन ऐसी और ऐसी है उनको भी हाथ लगा के अपनी ऐसी एजुकेशन देने का मेरी गाड़ी से रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी डिग्री कॉलेज इसलिए दिया जाए कि उनको मोस्ट प्रॉब्लम आप बारह में हाथ खड़ा करते हैं, जब चाहो बदल सकते तो वहाँ से आसपास से सारी होती रहती है। और लोग आज तक 17 साल तक ऐसे गाँव में आए बात नहीं पहुँची है ट्रांसपोर्टेशन, और बच्चे कैसे वहाँ से पढ़ने आएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से कि जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज। यस लोहिंगलाट डिग्री कॉलेज के लिए सर मैंने क्वेश्चन रखा था, तो लोहिंगलाट इसमें 2 ब्लॉक है, लेकिन लोहिंगलाट और बैनी 45% की पॉपुलेशन है, 4 हाई सेकेंडरीज हैं,
और लेकिन वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। लैंड अवेलेबल है सर वहाँ पे, जो एएस कॉलेज है यहाँ पर फ्लाइट है दिया गया है 60 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ के बच्चों को अगर दूसरे कंसर्न बिलावर या बड़ी के डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाना हो तो वहाँ पे रूम लेके रहना पड़ता है, रेंट देना। और गरीब लोग हैं, पहाड़ी इलाका है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए। आज तक वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज उन बच्चों को नहीं मिला। इससे पहले एक डिग्री कॉलेज रोहित महाराज के नाम पे इशू हुआ था, लेकिन उसका उद्घाटन तक ही नहीं हुआ। जो बिलावर में पड़ता है वो वहाँ से खुले, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोहित महाराज और दैनिक ब्लॉक के लोग जो है वो एक डिग्री कॉलेज के लिए काफी देर से डिमांड कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश है मैडम से कि इस चीज को प्रायोरिटी में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मनकोटे जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बस इधर 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 आपका अपना ठीक चल रहा है। सर थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। डिग्री कॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा विंटर जोन में है और आधा समर जोन में है। जैसे मेरे लाठी का एरिया है वो विंटर जोन में आता है, तो वहाँ के बच्चों को उधमपुर आना है और चुनैनी जाना है तो मैक्स एरिया वो समर जोन का आता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमने आईटी में मैडम को लेटर भेजा था कि एक डिग्री कॉलेज हमारा लाठी में खोला जाए, और दूसरा हमारा डिग्री कॉलेज वो सुटेबल जो प्लेस है वो हमारा गोल्डी का एरिया है। तो उस एरिया में एक बहुत पुरानी डिमांड है डिग्री कॉलेज की। साथ ही साथ मेरा चुनैनी का डिग्री कॉलेज अभी अपनी बिल्डिंग में है, तो उसकी अपनी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, उसके बिल्डिंग में मैंने काफी लेटर्स दिए हैं कि उसकी अपनी बिल्डिंग जो तैयार है उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्टूडेंट्स को मिल सके। इसके साथ ही हमारा आईटी कॉलेज के हालांकि दूसरे मंत्री जी बैठे हैं, चुनैनी में एक डिमांड है तो उसको भी कंसिडरेशन में रखा जाए। हालांकि जवाब यह है कि अभी नए डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार का कोई नया प्रपोजल नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी डिग्री कॉलेज होंगे तो मेरा लाठी का डिग्री कॉलेज, गोल्डी का डिग्री कॉलेज और शिफ्टिंग वाला जो छोटा इशू है और आईटीआई जो है चुनैनी में ये रखा जाए। कुल मिला के एक मिनट, कुल मिला के मिनिस्टर साहबा इन्होंने जस्टिफाई की है अपनी डिमांड कि उनके इलाकों में ये खुलने चाहे। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जब भी खोलने का मौका आएगा इन चीजों को जेर नजर रखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में यही और जवाब देने की जरूरत नहीं सर। नहीं, थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा जवाब आ जाना चाहिए। अच्छा पूछो, सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा बोलिए। कोई बात नहीं सर। जो ऑनरेबल मेंबर्स ने ये सवाल पूछा था, इस क्वेश्चन को आपने क्लब कर दिया। ये लगभग 5 ऑनरेबल मेंबर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका हमने बिल्कुल जो है जवाब इनके मुताबिक जैसे इन्होंने पूछा था वैसे डिपार्टमेंट ने जवाब उनको दिया है। ये सही बात है कि हर जगह पे हम चाहते हैं कि एजुकेशन डोर स्टेप्स पे हो। हर एक ऑनरेबल मेंबर की कोशिश है और सरकार की भी कोशिश है कि इसको पूरा किया जाए। लेकिन सर मुश्किल ये है कि जैसे अभी मैंने बताया है कि स्कूल एजुकेशन के बारे में भी जैसे अपग्रेडेशन के बारे में ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है और हायर एजुकेशन के बारे में, कॉलेजेस के बारे में। यहाँ 2019 में जो 52 कॉलेजेस नए सेंक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर के लिए, उन कॉलेजेस में अभी तक भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है। जो होना चाहिए एज पर कॉलेज, जो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वो चीज़ें अभी भी अवेलेबल नहीं है। और जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पुराने कॉलेजेस हैं अभी भी जो फंक्शनल है, जो सबसे पहले कॉलेजेस यहाँ काम करते थे, उसके बाद जो जब 2008 में सरकार बनी, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त पहले बार जो है नए कॉलेजेस दिए गए हैं। उन सारे कॉलेजेस को उस टाइम पे फंक्शनल बनाया गया है। फंक्शनल मतलब कि उन कॉलेजेस में हर एक फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम फैसिलिटी, 15-15, 20-20 करोड़ रुपया उन कॉलेजेस में खर्चा हुआ है और वो कॉलेज आज भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब 2019 में 52 नए कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुए थे, अच्छी बात है। और उन कॉलेजेस को जब फंक्शनल बनाया गया है, और अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें लैंड डिस्प्यूट है, जैसे हमारा अशमुकाम कॉलेज है, इसी तरह कोटरंगा वाला कॉलेज है, वहां पे भी कुछ मसला है।
इसी तरह पुंछ कॉलेज है, वहां पे भी कुछ इशू था लेकिन हमने उसको सेटल किया है। जब से ये सरकार बनी है इस एक साल में हमने ये कोशिश की, जो ये 52 कॉलेजेस दिए गए थे, सैंक्शन किए गए थे 2019 में, कम से कम फिलहाल इन कॉलेजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी में फंक्शनल बनाया जाए। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज जो है वो दे दी, हमने देने की कोशिश की। और जहां पे लैंड डिस्प्यूट है उन लैंड डिस्प्यूट को हमने हल करने की कोशिश भी की। लेकिन सर मैं आपकी वसादत से बताना चाहूंगी, कुछ नए कॉलेजेस ऐसे हैं जहां अभी 50 बच्चों का टोटल रोल है, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां टोटल 100 के करीब रोल है, अभी उससे ज्यादा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अच्छा है। लेकिन जो पुराने कॉलेज है बच्चे उन्हीं कॉलेजेस में जाना प्रेफर करते हैं बजाय जो ये नए कॉलेज 52 कॉलेजेस दिए गए। हम सबका मकसद है ऑनरेबल एमएलएज का कि नए कॉलेज जब बने और उनमें बच्चे तालीम हासिल करें, क्योंकि अगर आप हर फैसिलिटी वहां देते हो, स्टाफ देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बाकी फैसिलिटीज देते हैं, तो वहां हमारा ये भी हक बनता है। मेरी आप सब ऑनरेबल एमएलए साहिबान से गुजारिश है कि जो बच्चे हैं उन कॉलेज में रोल जो है वो बढ़ना चाहिए। और इस सरकार ने लगभग 500 के करीब इस एक बरस में 500 के करीब नए असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो लगाए हैं और उनको दूर दराज इलाकों में जो है वो भेजे हैं। इसी तरह हमारी कोशिश है कि ये जो रोल है कॉलेजेस में ये बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि अब जब अपग्रेडेशन होगा वो पॉलिटिकल बुनियाद पे नहीं होगा, वो अपग्रेडेशन जेन्युइन होगा और जहां वाकई नीड होगी वहां पे कॉलेज दिया जाएगा। ऐसे कॉलेज नहीं दिया जाएगा जहां 50 बच्चों का रोल हो और वहां कोई नीड ही ना हो और बिला वजह इंफ्रास्ट्रक्चर को जाया करना। हम ये नहीं चाहते कि एक कमरे में कॉलेज बने और फिर बच्चों को वो फैसिलिटी फराहम ना हो जो उनको कॉलेज में मिलनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप इसमें सरकार की मदद करेंगी। जो वाकई ये नहीं है कि हम लोग सोचते हैं, मैं भी एक एमएलए हूं, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती हूं, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद कॉलेज देने ही से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन हमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, इससे बाहर देखना चाहिए और थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना चाहिए कि जहां वाकई में नीड हो। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि इंशाल्लाह जहां पे नीड होगी वहां पे जरूर जब अपग्रेडेशन होगा, इस सरकार के कोई डिसीजन लेंगे इसके बारे में हमारी कैबिनेट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और उस वक्त जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनको जरूर एग्जामिन किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा जहां पे जरूरत होगी। शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल, नंबर 251, मिनिस्टर इंचार्ज स्कूल एजुकेशन। आप तशरीफ रखिए, जवाब पढ़ेंगी ना फिर पूछिए आप। सर एक्यू नंबर 521, चले सर मैं जवाब दे देती हूँ पूछने, क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, पूछे सवाल, पूछे सवाल। सर मैं मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका दस्त शफकत हमेशा मेरे साथ रहा। पिछले एक साल में मैंने बहुत कोशिश की है। मेरे जो 2 ब्लॉक हैं, वास ब्लॉक और कोटल बोर्ड ब्लॉक, ये नीति आयोग ने जो डाटा अपना शेयर किया है उसके मुताबिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है उसमें पूरे हिंदुस्तान में बॉर्डर पर ये दोनों ब्लॉक आते हैं। यहाँ पे चाहे टीचिंग स्टाफ हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें सब में ये बहुत पीछे है। सर मेरी कंस्टिट्यूंसी में 573 जो सेक्शन स्ट्रेंथ है टीचिंग स्टाफ की, इसमें से 281 सब वैकेंसी है, वैकेंट है अभी तक। मैडम ने बहुत कोशिश की, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लिए स्पेसिफिक मीटिंग भी ली, लेकिन उस मीटिंग का कोई आउटकम नहीं आया। हाँ, बातें मत करें आप, बातें मत करें वहां, इसको डिस्टर्ब मत करो ऑनरेबल मेंबर को। सैफुद्दीन साहब, सैफुद्दीन साहब, ये हाउस है, ये टाचिंग शॉप नहीं है। डोंट टॉक। एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हुई, वास ब्लॉक में 23 टीचर वहां से ट्रांसफर किए गए, 26 प्रोवाइड किए गए, लेकिन 26 में से 16 ने ज्वाइन नहीं किया था। सर 21 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिसमें 150 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, लेकिन सिंगल टीचर उस स्कूल को रन कर रहा है।
अगर वो टीचर कहीं बीमार होगा या उसको काम होगा तो उस दिन स्कूल में ताला रहेगा सर। उसके साथ साथ ब्लॉक में एक हाई सेकेंडरी स्कूल है जो 15 विलेजेस को कैटर करता है सर। 36 सेक्शन कोर्स है जिसमें से 25 वैकेंसी है, तो वो स्कूल कैसे रन करेगा, वो लोग कब पढ़ेंगे, उनको इंसाफ कब मिलेगा सर। सर जो टीचर बहुत सारे जो है वो अटैच हुए रजौरी में, फिर उन्होंने कोर्ट स्टे ले लिया, वो आज तक रिटायर नहीं हुए। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है वो उस केस को सीरियसली लेते नहीं है, उनको डिटैच करवाते नहीं है कोर्ट से सर। ऐसे मेरे 3 से 4 ट्रेनिंग स्कूल हैं जो मिडिल से हाई स्कूल किए गए थे, लेकिन पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं वहाँ पे स्टाफ प्रोवाइड नहीं किया गया, सेक्शन स्ट्रेंथ नहीं दी गई सर। 67 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्डिंग लेस हैं। वो समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी मैसिव फंडिंग है सर। 800 करोड़ का लास्ट ईयर में सेक्शन हुआ था यूनियन गवर्नमेंट से, और उसमें से 400 करोड़ रुपए की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी, आज तक हम 2 दिन यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो 1300 करोड़ का हमारा 30 साल का जो है उसकी अभी तक के लिए हमने रिव्यू नहीं किया है सर। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने CDF से हमें बस खरीदने का मौका दिया है स्कूल के लिए, लेकिन इसके लिए पॉलिसी गाइडलाइन बनाई गई कि बस कैसे रन की जाएगी, इसका ड्राइवर कहाँ से आएगा, फ्यूल कहाँ से आएगा। और मिनिस्टर मैडम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर गौर किया जाए और टीचिंग स्टाफ जो है प्रोवाइड किया जाए। चलिए शुक्रिया। हाँ नहीं इनको जवाब सर जैसे ऑनरेबल MLA साहब का जो क्वेश्चन था ये सही है, वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि पिछले 1 बरस में मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल दूंगी आपको। ATD में कितने ट्रांसफर्स हुए हैं, जैसे डोडा है 444, सांबा में 400, कठुआ में 808, कश्तवाड़ में 175, रामबन में 196, पुंछ में 534, राजौरी में 102, 741, टोटल 843, रियासी में 214। टोटल जो ट्रांसफर ड्राइव हुई है इन एरियाज में वो हुई है लगभग 3614। तो इसी तरह जो इनका सवाल है इस वहाँ पे राजौरी साइड और डोडा साइड में जो ट्रांसफर ड्राइव की गई हैं उसमें कुछ कंप्लेंट आए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो उसको थोड़ा सा फिर कमेटी एक बनी और कमेटी वो एग्जामिन कर रही है। कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसको देखा जाएगा। इसी तरह जो टीचर टू मास्टर जो है प्रमोशंस हुई हैं जम्मू डिवीजन में वो हुई हैं 1170 अभी तक, और नॉन टीचिंग में 14। इसी तरह टोटल है ये 1100 लगभग 1200 के करीब। डिस्ट्रिक्ट कैडर में नॉन टीचिंग में अभी तक 543 हुई है और टीचिंग में 33 हुई है, तो ये भी हुई है लगभग 1764। रेगुलराइजेशन ऑफ CPWs जो जम्मू डिवीजन में अभी तक हुई है वो 863 हुई है। इनका सवाल जेन्युइन है कि जैसे हमने रैशनलाइजेशन पे काम किया है, DPCs हमने किए हैं जो नहीं हुई थे, ट्रांसफर ड्राइव पे हमने काम किया है। जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि अभी भी कुछ एरियाज में इनको प्रॉब्लम है, नहीं है टीचर्स या लेक्चरर्स जो भी है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि 2019 में जो ऑर्डर निकाला गया था जिसपे सारे पोस्ट जो है जिनको फ्रीज किया गया था कि अब कोई अपॉइंटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं होगी। 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में न तो पब्लिक सर्विस को रेफर किए गए, न कोई टीचर लेक्चरर अपॉइंट किया गया। लेकिन अब जब से ये सरकार बनी है, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिन्होंने माना है कि 50% पोस्ट को हम डीफ्रीज करेंगे ताकि रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को पोस्ट रेफर हो जाएंगे और हमें नए टैलेंट लाने की बहुत जरूरत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत काबिल बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, बेकार बैठे हुए हैं, ताकि वो भी अप्लाई करे, वो आए और हमारे बच्चों को यहाँ पे अच्छी तरह से वो एजुकेशन में मदद कर सके। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, इनके इलाके में इन्होंने कहा है कई स्कूल्स का जिक्र किया है जो अभी तक रेंटेड बिल्डिंग्स में है। सर मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ इस बार समग्र के अंडर जो पैसा आया है जम्मू कश्मीर में, पिछले 6 वर्षों में ये पैसा एक भी पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च नहीं किया गया था, जबकि पैसा आया हुआ था। ये नहीं कि पैसा नहीं आया था, सर पैसा आया हुआ था लेकिन खर्च नहीं किया गया था, जबकि
हमारे बच्चे तरसते हैं, उनके पास बिल्डिंग नहीं है, उनके पास वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन इस बार जब से ये सरकार बनी है हमने कोशिश की है और सभी ऑनरेबल मेंबर्स को मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि आप आइडेंटिफाई करिए क्या क्या आपके इलाके में प्रायोरिटीज है, कहां पे कंस्ट्रक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी में करना, सेकंड प्रायोरिटी में करना, थर्ड प्रायोरिटी में करना। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने दी है वो अपनी प्रायोरिटीज, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको जो है समग्र डिपार्टमेंट को रेफर किया है और ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है वो बने हुए हैं। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूं कि इस बार जो है समग्र के अंदर जो भी पॉसिबल होगा जरा कंप्लीट करने दीजिए, मेहरबानी करके बात सुना करें, बात सुना करें। मैडम क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। ओके चले, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर इज ओवर। आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ क्या ना अब नहीं ना, क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ। नहीं नहीं, अब सवाल नहीं है, अब सवाल नहीं। जम्मू और डिस्ट्रिक्ट को क्यों उसमें से निकाला? चलो कोई बात, अब नहीं ना, अब सवाल नहीं पूछ सकते, अब सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ। अब मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए ना, अब तशरीफ किए ना, क्वेश्चन नंबर खत्म हो, आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप क्यों नहीं समझते? सर अगर आप परमिशन देंगे मैं बता दूंगी इनको क्यों नहीं हुआ जम्मू उधमपुर। जो भी आपके पास प्रोग्राम है, जो भी आपके पास प्लान है, ईमेल सब एमएलए को चली जाए ताकि टाइमली हम चलो ठीक, अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा आया, मैं गुजारिश कर आप मासूदी साहब एक मिनट तशरीफ रखिए।